तभी हमने अपने शेख को देखा, बुढ़ापे में बहुत खुश रहते थे। जैसे जैसे मौत का वक्त करीब था ना, खुशी उनकी क्या होती थी, बढ़ती, क्योंकि उनका माजी बहुत अच्छा था। बुढ़ापे के अय्याम इतने अच्छे। हजरत फरमाते हैं मैंने जवानी रोते हुए गुजारी है। कैसे गुजारी है? रोते हुए। क्यों? अपनी कोताहियों की तरफ तवज्जो ज़्यादा करते थे, अपनी खूबियों की तरफ तवज्जो नहीं। फरमाते हैं जब मैं उम्र मेरी बढ़ गई, फिर मैंने अल्लाह से कहा, दुआ मांगी, अल्लाह मैंने ज़िंदगी रोते में गुजार दी है, अब तू क्या कर, मुझे हंसने वाली ज़िंदगी दे, अब मेरी कैफियत को क्या कर दे, चेंज कर दे। फिर फरमाते थे कि बुढ़ापे में उम्मीद को गालिब रखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में अमल की ताकत ख़त्म। खौफ इसलिए होना कि अमल करे, अमल की ताकत ख़त्म, और खौफ की वजह से आसाब क्या होते हैं, और कमज़ोर, और अमल और। फरमाया बुढ़ापे में उम्मीद को गालिब रखो, उम्मीद को। क्या अच्छा होगा, अब क्या होगा अच्छा। जवानी में किसको गालिब रखो? खौफ को, क्योंकि ताकत है, असाबी क़ुव्वत भी है, और गुनाह का ख़तरा भी जवानी में ज़्यादा है, बुढ़ापे में कम। तो बुढ़ापे में इतना खुश रहते थे, और फरमाते थे बस अभी हम इस मुसाफिर खाने से जाने वाले हैं। और फरमाते थे अनकरीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये सहाबा कराम से मुलाकात, बोलो भाई, होने वाली। जिन बड़े बड़े हमारे इस्लामी शायर गुजरे, मौलाना रूमी से बड़े मुतासिर थे। जब उनका शेर पढ़ते थे कहते थे जाने के बाद मौलाना रूमी से ज़रूर मिलूँगा मैं, ठीक है ना, बोलूँगा ये शेर आपने बड़ा ही ख़ानदानी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये शेर आपने क्या कहा था, बड़ा ही ख़ानदानी। तो फ्यूचर से जिसका लिंक होगा मेरे भाई, उसमें तो आपको कुछ बनोगे, नहीं होगा तो ये सब हवाई बातें हैं। तभी इनकी बेचारों की ज़िंदगियों का हाल देखो। तरक्की है दुनियावी, कामयाबी नहीं है। इस दुनियावी तरक्की को ये क्या समझ रहे हैं, कामयाबी। तो ये फ़िरौन इसी गलती का शिकार हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, और मेरे महलात के नीचे से नहरें गुजरती हैं, तरक्की मेरे पास है, तुम्हारे पास तरक्की नहीं है। तो इसी को कुरान ने बताया कि तरक्की को कामयाबी मत समझो। तुम्हारा फ़िरौन का लाइफ स्टाइल क्या था, गलत। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था, मगर लाइफ स्टाइल क्या था, सही। समझ रहे हो, सही रास्ते पर थे और वो गलत रास्ते पर। उसकी तरक्की उसको तबाह कर गई। और अगर फ़िरौन गर्क ना भी होता पानी में तो भी तो मर चुका होता ना। तो कहाँ गई वो, जब मर गए तो ख़त्म। ये सारी तरक्की इंसान की मौत के वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह ज़मीन बोस हो जाती है। अगर उनको पता होता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हो जाएगा तो बनाते इतना बड़ा। बिल्कुल ऐसे इंसान इस बॉडी पे मेहनत करते करते बिल आखिर ये बॉडी क्या हो जाती है, ख़त्म। ये इंजाम है। तो इस बॉडी पे मेहनत करो आखिरत के लिए, पैसा कमाओ आखिरत के लिए, एजुकेशन हासिल करो आखिरत के लिए, फिर इंशाअल्लाह खुशी भी होगी, ज़मीर भी मुतमईन होगा, और जैसे जैसे मौत करीब आएगी सुकून और इत्मीनान, बोलो भाई, बढ़ता चला जाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।